दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अगर मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट दें, नहीं तो मुझे वोट देने की ज़रूरत नहीं है। जब आम आदमी पार्टी आती है, जब हमने दिल्ली में सरकार बनाई, जब भी ये लोग कहते थे कि इनका तो कुछ नहीं है, आप आइए चुनाव लड़के दिखाइए, हमने वहाँ सरकार बनाई। 3 बार से सरकार है। इन्होंने पंजाब में कहा कुछ नहीं है, धरातल पे दोबारा कांग्रेस सरकार बनाई, पता चली तो सारी पार्टियाँ खत्म हो गई, अच्छे धुरंधर आ गए। बहुत नमस्कार पत्रकार महोदय, बहुत बहुत नमस्कार आपके चैनल के सभी साथियों को जो आपको पसंद करते हैं, धन्यवाद। आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग हैं और दूसरी भी पार्टियों के लोग हैं, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं है हरियाणा के अंदर। जैसे कि आप सभी भली भांति जानते हैं 2024 में चुनाव हैं और चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो अभी से तेज हो चुकी हैं। 2024 के चुनावों को लेकर प्रत्येक पार्टियां अपना अपना दम दिखाती हुई नजर आ रही हैं। प्रत्येक पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रत्येक लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ये सवाल नहीं है, ये एक मूलभूत सुविधा है जो आम आदमी को मिलनी चाहिए। हमने पहले दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दी हर महीने, हमने पंजाब में दी, अब हमारी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, हम हरियाणा में भी आम आदमी को बिजली फ्री देंगे। और अब ये नज़र डाल लीजिए, इनके वो एजेंडा है जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हरियाणा के अंदर अपने अपने जो स्कीम है उसको प्रत्येक लोगों तक पहुंचा रहे हैं और प्रत्येक लोगों से ये करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनती है तो आपको क्या कुछ मुफ्त में मिलने वाला है। आम आदमी पार्टी के बहुत ही ईमानदार और अपनी मेहनत से अपना नाम चमकाने वाले एक प्रमोद गुप्ता, पानीपत में प्रमोद गुप्ता को सभी जानते हैं, लेकिन अब इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर भी अपना नाम कुछ ही समय में अपनी उपलब्धि हासिल कर चुकी आम आदमी पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन पा रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी लगभग कुछ ही समय में इतना ग्रोथ कर चुकी है कि पहले दिल्ली में और उसके बाद पंजाब में अपनी सरकार बना चुकी है। जानने के लिए लोगों के बीच उतरे हुए हैं, अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार की जो नीतियां हैं वो लगातार लोगों के समझाते हुए नजर आते हैं। एक तो हमारे साथ मौजूद है प्रमोद गुप्ता। गुप्ता से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर खट्टर की पोल खोल, ये जो इन्होंने स्लोगन दिया हुआ है कि खट्टर की पोल खोल, इसका क्या महत्व है और ये बिजली का जो आंदोलन है वो कैसे और ये लोग क्यों चला रहे हैं। हम इसलिए जोड़ रहे हैं, हरियाणा में बहुत महंगी बिजली है, बिजली नहीं आती, बिजली से ज़्यादा लंबे बिजली के कट महंगाई, आप महंगाई की बात कर रहे हो कि बिजली महंगाई है, जो चीज़ हमें मिलेगी ही नहीं वो महंगी कैसे होगी। है अंसल का एक मुद्दा, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, उसमें अंसल के जो निवासी हैं उनके साथ सरकार और अंसल ने मिलकर एक बहुत ही भद्दा मजाक उड़ाया है। अंसल ये सिर्फ जो बीजेपी के नेता हैं ये हवा में बात करते हैं, धरातल पे कोई बात नहीं करते। आज तक बीजेपी के पानीपत जिले में जितने नेता हुए हैं उनसे पूछिए उन्होंने पानीपत जिले के लिए किया क्या है। आप अपने डांडा साहब से पूछिए कि उन्होंने ग्रामीण हल्के के लिए क्या किया है। हम ग्रामीण हल्के की कॉलोनियों में गए हैं, इतना बुरा हाल है ग्रामीण इतनी मतलब दुर्दशा है ग्रामीण हल्के की कॉलोनियों को, मैं आपको मनोहर भाई बता नहीं सकता। धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ, सब कागजों में हुआ है, निगम ने और इन्होंने बड़े अधिकारियों ने मिलकर लूट के खाया है, मलाई चाटी है। मेयर साहब इतनी हवा में है आप सोच भी नहीं सकते, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। पानीपत की जनता से पूछ लीजिए, गली गली में जाइए, आपको पता चल जाएगा कितना बुरा हाल है। कितना एक सड़क साल में कितनी बार बनी है। जो सरकार ढंग से पैसा लगाते नेता लोग तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। और आप विपक्ष में हो, आपका ये बिजली आंदोलन है, ये कैसा आंदोलन है। ये आंदोलन ऐसा आंदोलन है, इसमें हमने 95% तक पूरे हरियाणा को कवर कर दिया है। घर घर हर कार्यकर्ता घर घर गया है, सिर्फ 3 जिलों को छोड़ के जहाँ पे अभी जातिगत दंगे हुए उनको छोड़ के हम हर घर को कवर किया है। हमने लोगों को ये कहा गया है कि जैसे हमने पंजाब में, हम प्रूफ के साथ दिखाते हैं, प्रूफ के साथ दिल्ली में 0 बिल आ रहे हैं, पंजाब में 0 बिल आ रहे हैं, तो हरियाणा में 0 बिल क्यों नहीं आ सकते।
और उसका आने का भी एक तरीका है, पुराने बिजली के बिल जितने होंगे वो माफ़ हो जाएंगे और नए सिरे से बिजली के बिल आएंगे 300 यूनिट के, तो वो नेचुरली जब 300 यूनिट का आएगा तो वो माफ़ का बिल आएगा, माइनस का बिल आएगा। चुनावी वादे हैं, वादे जब सत्ता में आ जाएंगे तो उनको छोड़ करके चले जाएंगे, भूल जाएंगे। केजरीवाल जी की गारंटी, केजरीवाल जी जो भी अपने मुंह से कह के गारंटी देते हैं वो 100% लागू होती है। पंजाब में देख लो, दिल्ली में देख लो, जो केजरीवाल जी ने अपने मुंह से गारंटी दी उसको लागू किया है। अच्छा, चलो ये तो बिजली की बातें रहीं, और भी क्या कुछ अरविंद केजरीवाल जी अगर हरियाणा में सरकार बनती है तो क्या कुछ लोगों को दे पाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी का सबसे बड़ा मकसद हिंदुस्तान का हर गरीब का बच्चा एक शिक्षित बच्चा हो, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़े, बढ़िया से बढ़िया शिक्षा लेके अधिकारी बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। वो चाहते हैं गरीब का बच्चा भी, एक रिक्शा वाले का, एक मजदूर का बच्चा भी आज उसी मुकाम पे पहुँचे जिस मुकाम पे ये बड़े घराने के लोगों के बच्चे पहुँचे हैं। उनकी सोच एक है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब गरीब का बेटा भी राजा बनेगा। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को और पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं एक बात ये बताना चाहूँगा, पार्टी आपने कहा कि मैं कब से जुड़ा, तो मैं जब पढ़ता था उस समय नीतियाँ सुनी केजरीवाल जी की, काफ़ी अच्छा लगा कि आवाज़ उठा रहा है, तो उस समय मैं जुड़ा। धीरे धीरे और अच्छा मनोबल बढ़ता गया मेरा। तो एक समय ऐसा आया कि पार्टी ने मुझे अच्छी जिम्मेवारी दी और आज मैं प्रदेश स्तर पे संयुक्त सचिव हूँ युवा मोर्चा से। तो इस दौरान युवाओं के बीच भी गया, बहुत समस्याएं देखी कि बेरोजगारी किस तरीके से इन्होंने कर रखी है। एक समय ऐसा आता है कि एक गरीब बच्चा पढ़ने के लिए मोहताज है, या तो माँ बाप अच्छी शिक्षा के लिए अपनी ज़मीन बेचें, कर्जा लें, तभी वो बच्चे को शिक्षित कर पाएगा। और आप भली भांति एक बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो भारत है इस समय सबसे ज़्यादा युवाओं का है इस समय जोर, और लेकिन युवाओं के लिए एक भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जुमले हैं, जनता इनके बातों को सीरियस ना ले, ये खुद अमित शाह जी कह चुके हैं। जुमले की आप बात कर रहे हैं, अब हम अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है अभी ये जो आपका जो प्रोजेंडा है, तो क्या पता इनमें भी जुमले ही हों। कल को आप भी कहते हो कि बड़े नेताओं के द्वारा भी तो कहा गया था ये तो सब जुमले हैं, तो हमने भी कर दिए। तो गिरि गुप्ता जी क्या कुछ लगता है आपको, जैसे मैं सबने बताया? केजरीवाल जी जुमले नहीं देते, हम तो वो बात कहते हैं जो हम कर सकते हैं, हम प्रूफ के साथ आते हैं, जिम्मेवारी के साथ बोलते हैं, जो हम कहेंगे वो करेंगे। जी, देखिए, एक अरविंद केजरीवाल पूरे देश में ऐसा नेता है जो ये कहता अगर मैंने काम करा है तो वोट दे, अन्यथा मुझे वोट कोई ना दे।